फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो जो फैराडे जो थे ना, दो नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम नियम बोला गया है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा तब तक वर्तमान रहती है जब तक उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा बोला गया है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। उसके बोला गया अन्योन प्रेरण क्या है। एक अन्योन एक स्व प्रेरण होता है। तो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है और इसे सही मात्रक हेनरी होता है। स्व प्रेरण बोलेंगे तो उसी प्रकार से कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना स्व प्रेरण कहलाती है। लेंज के नियम क्या है। तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए जो लेंज के नियम है, इसमें कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। उसके बाद है यहाँ पे कि भवाधारा क्या है। तो जब किसी धातु की प्लेट को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गमन करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें एक धारा प्रेरित होती है और वह धारा एक भंवर के रूप में उत्पन्न होती है। एक भंवर के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए उसे भवाधारा कहते हैं। किसी धातु की प्लेट को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करने छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि धारा उत्पन्न हो जाती है और जो धारा होती है भंवर के रूप में उत्पन्न होती है, इससे क्या कहते हैं भवधारा कहते हैं। और इसका खोज फोको ने किया था 1875 ईस्वी में। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो किसी कुंडली में सतह के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी कुंडली में सतह के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और यह एक अदिश राशि है, इसके सही मात्रक वेबर होती है। उसके बाद है चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो किसी चुंबक की अपेक्षित गति के कारण किसी कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसे खोज फैराडे ने किया था, ये सही मात्रक नहीं, खुद किसने फैराडे ने किया था। ठीक है, तो चुंबक के अपेक्षित गति के कारण किसी कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद है स्वप्रेरण, अभी हमने पढ़ा था उधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संत क्या है। तो बोलेंगे कि संत एक युक्ति है जो कम प्रतिरोध वाले तांबे की तार की कुंडली होती है और यह गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका उपयोग है कि गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, एमीटर की माप सीमा को बढ़ाता है। धारा सुग्राह्यता। तो प्रति एकांक धारा प्रवाह के कारण किसी एमीटर में उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राह्यता कहलाती है। प्रति एकांक वोल्टेज के कारण किसी वोल्ट मीटर में उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राह्यता कहलाती है। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है परतदार बनाया जाता है तो ट्रांसफार्मर जो कोर होता है परतदार बनाया जाता है ताकि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो भंवर धारा होती है उससे ऊर्जा की हानि कम की जा सके। एमीटर को विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम में ही धारा का प्रवाह होता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि समांतर क्रम में ही विभवांतर उत्पन्न होती है। उसके बाद है कि दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग
क्यों नहीं किया जाता है? तो डिश धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि डिश धारा से क्रोध में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि डिश धारा से क्रोध में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक विद्युतीय यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो वह युक्ति जो जिसके द्वारा विद्युतीय ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युतीय ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह अनंत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है। एम्पीयर के परिपथीय नियम को समझाएं। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी वन पास में चुंबकीय क्षेत्र का वन रैखिक समाकलन उस वन पास से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का म्यू गुना के बराबर होता है। उसके बाद है यहाँ पे कि लेंज के जो नियम होता है ना वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। कैसे? तो जब चुंबक को किसी लूप के नज़दीक या लूप से दूर ले जाया जाता है, जब चुंबक को किसी लूप के नज़दीक या लूप से दूर ले जाया जाता है तो लूप में विद्युत धारा होती है। अतः लेंज के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होने वाले यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होने की घटना को ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चुंबकशीलता क्या है? तो किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को अपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नॉट। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है? तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक ध्रुव प्राबल्य द्वारा अनुभव किए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश राशि ऐसे मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद है कि किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसके चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि ऐसे मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है। क्यूरी नियम क्या है? तो किसी पदार्थ के चुंबकन उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है तो उसे क्यूरी नियम कहते हैं। M=CV0/T होता है। नमन कोण क्या है? तो बोलेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाते उसे नमन कोण कहते हैं। चुंबकशीलता क्या है? तो किसी पदार्थ के कुल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। M बराबर म्यू बराबर V/H होता है। किसी पदार्थ के कुल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ का चुंबकशीलता कहते हैं। यहाँ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय मानता। देखिए ये प्रतिचुंबकीय तीनों अवस्था में पाई जाती है, अभी तीनों अवस्था में पाई जाती है और यह केवल ठोस में पाई जाती है। ये जो है केवल ठोस में क्या होती है? पाई जाती है। यहाँ जो होती है यह शैथिल्य प्रदर्शित करती है, नहीं करती है। कौन? अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो होती है शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करती है, लौहचुंबकीय शैथिल्य प्रदर्शित करती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम एक दो लिख लेंगे हो जाएगा। एक फीकोनी हो जाता है, यहाँ पे तांबा लिख लेना, एक प्लेटिनम लिख लीजिए हो जाएगा। उसके पे विद्युत अनुनाद क्या है? तो किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना विद्युत अनुनाद कहलाती है। किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना विद्युत अनुनाद कहलाती है। प्रतिघात क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L परिपथ C परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा क्या है?
तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ, सी परिपथ एवं एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा के पूर्ण ज्ञान जिन राशि से प्राप्त होता है उसे पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। चुंबकीय दिक्पात, नतीय, नमन कोण ये सब है। चुंबकीय दिक्पात क्या है? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और उसके चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये एक अदिश राशि होती है। उसके बाद यहाँ पे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र क्या है उसके गुण को लिखे। तो किसी चुंबक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव महसूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह काल्पनिक रेखा है, यह संतत है, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। चुंबक के दो गुण होते हैं, आकर्षण और दैशिक। आकर्षण में क्या होता है कि इस गुण के कारण चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता होती है और इस गुण के कारण चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहता है। चुंबकीय प्रेरण शब्द क्या समझते हैं? तो किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक सदिश राशि है और इसे मात्रक टेस्ला होता है। आभासी नमन कोण, तो पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के अलावा किसी अन्य यामोत्तर में नमन कोण के मान को आभासी नमन कोण कहते हैं और tan डेल्टा डैश इक्वल tan डेल्टा बाई cos थीटा। ट्रांसफार्मर ताम 6 क्या है? ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में के तार में धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिस ट्रांसफार्मर क्षय कहा जाता है। वाथिन धारा, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय न हो तो उसे वाथिन धारा कहते हैं और यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान 0 हो। और यह जो चोक कुंडली की रचना इसी सिद्धांत की है। जो रचना होती है इसी सिद्धांत पर होती है, ठीक है। या फिर देखिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय न हो तो उसे वाथिन धारा कहते हैं। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक क्या हो? 0 हो। गतिशीलता, तो एकांक परिमाण के विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। म्यू इक्वल टू v/a। एकांक परिमाण के विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। यहाँ पे जो विभवमापी वाला है यहाँ पे कि विभवमापी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है और उसके दो उपयोग, दो सेलों विद्युतवाहक बल की तुलना करना, किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? तो वह ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा निम्न वोल्टेज वाली उच्च प्रतिधारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न प्रतिधारा में बदला जाता है, उस पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का भी है। प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता, तो यहाँ पे देखिए किसी बोलेंगे यहाँ पे कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच के अनुपाती होता है। आर समानुपाती L/A या फिर रो आ जाता है। रो को बाहर निकाले तो RA/L और जो रो है वही एक क्या है? नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे सही मात्रक ओम मीटर होती है। चालकता क्या है? तो किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। उसके बाद धात्रीय प्रतिघात क्या है? तो किसी संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है, जो रुकावट की जाती है, कि संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट की जाती है उसे प्रतिघात कहते हैं और इसे L से सूचित किया जाता है
एक्सिस से, आई एक्सिस को बोलता है 1/WC, या यहाँ पे जो डब्ल्यू से बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा का 2πf होता है, 2πf होता है। चलिए, प्रेरित प्रतिघात, तो किसी कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है इसे प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। और इससे एक्सल सूचित किया जाता है, एक्सल बात होता है ओमेगा एल, यहाँ पे ऐसे ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रावैद्युत पदार्थ, तो वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते प्रावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय प्रावैद्युत, उससे प्रावैद्युत पदार्थ जिसमें धन केंद्र और ऋण केंद्र एक दूसरे संपाती नहीं होती है, ध्रुवीय, एक दूसरे संपाती अध्रुवीय कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इनके गुण, तो विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यह काल्पनिक होती है, संतत होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। आवेश क्या था, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ये करिष्ठा से इसे मात्र कूलम होता है, और यह योगात्मक होती है, संरक्षित होती है, क्वांटिकेट होती है। उसके बाद यहाँ पे है कि वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे कौन सी है सल्फर के यौगिक तथा धूल कण होते हैं। सूर्य किरणों में भी यौगिक धूल कण होने के कारण सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूल कणों से टकराकर आयनीकृत कर देती है, इसलिए वायुमंडल बहुत उदासीन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की जो घटना होती है उसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है। तो यहीं पे विद्युत क्या होती है, इंद होती है।